इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गए काल बहुबीती नित नय उपज राम पद प्रीति। भगवान श्री राम ने शिव जी के प्रेम को देखकर प्रगटे राम कृतज्ञ कृपा शील निधि। भगवान शिव की बहुभांति प्रभु ने प्रशंसा की और कहा, हे बाबा आप हम पर प्रसन्न हैं तो मैं कुछ कहूं। प्रभु 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 कहिए ठाकुर। अब बिनती मम सुनहु शिव जो पर निज देव जाज विवाह शैल जय यह मोहि बाबा यदि प्रसन्न हो आप तो मेरी एक विनय है। अरे प्रभु विनय करे। हाँ बात ऐसी है, बात ऐसी है, बात बन जाती है। यूं ही नहीं प्रार्थना, तप के मारे प्रार्थना, असतप। आप किसी कुल में जन्मे हो, किसी योनि में हो, किसी शरीर में हो, जो तपेगा वो बढ़ेगा। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। लाख पंडित जी हैं तो आराम बड़ी चीज है, सोएंगे तो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो कल्याण होगा। लोग कहते हैं भगवान का भक्त दरिद्र होता है, अभागा, कहने वाला अभागा। भगवान का भक्त दरिद्र हो ही नहीं सकता। और कलयुग में जो भगवान की भक्ति करेगा, कलयुग डर के मारे ला करके सब पहुंचाता है। थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो आप। भक्त कभी दरिद्र होगा? भगवान का, अरे जो संसार का आदमी है वो मगन है तो भगवान का आदमी कैसे? भगवान राजाओं के राजा हैं, राजाधिराज अधिराज। और राजा का बेटा कैसे दुखी होगा हो? नहीं, तो आनंद में रहेगा, मगन रहेगा। और दुनिया का जो कूड़ा करकस है ये सुख देने वाला नहीं है, दुख देने वाला। भगवान का भक्त सदैव आनंद में रहता है, सदैव दिव्यता में रहता है, निमग्न रहता है। भगवान कुछ करवाना चाहते हैं जिसके लिए शिव जी तैयार नहीं है, इसलिए बोले बिनती मम सुनहु शिव जो मोह पर निज ने। आपको किसी से कोई बात मनवाना होगा तो नहीं आप कहते भाई यदि आपको हम पर प्रेम है तो ऐसा करिए। आदमी कहेगा अब जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। है? क्या करेंगे? जो आप कहेंगे सो करेंगे। ये जीतना हुआ। जीने के दो ही ढंग, या तो किसी की सेवा करके उसको जीत लीजिए या समर्पित होकर उसको जीत लीजिए। नहीं कुछ तुम्हारी रही कुछ हमारी रही, फिर हो ही गई पूरी बात, नहीं चलेगा। भगवान ने विनय किया, क्या कहा? जाई विवाह शैल जही यह मोहि मांगे दे। जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शिवा मन तुरंत कहा सेवा जदपि उचित। अरे प्रभु मैं कैसे जाऊंगा? कन्या का पिता आवे तो ठीक है, मैं जाकर विवाह करूंगा कैसे ठीक है? पर नाथ वचन पुनि में न जा सिर धरिया सुकरिय तुम्हारा परम भगवान संतुष्ट हुए। यहां शिव जी ने एक सूत्र दिया, मात पिता गुरु प्रभु कै बानी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांत परम हितकारी अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। हे प्रभु आपने जो कहा हम उसका पालन करेंगे। शिव सिद्धांत। शिव जी चाहते तो मना कर दे तो कह दो दिए, कह शिव जदप उचित असनाही। उचित नहीं है,
और आपकी बात कौन मिटाएगा? राम रजाई शीर्ष सब ही के, गुरु वशिष्ठ भगवान कहते हैं श्री अयोध्या कांड में। शिव जी ने ही कहा सिद्धांत अपरिवर्तनीय होता, सिद्धांत को बदल नहीं सकते आप, चाहे जहां रहिए, यहां रहिए चाहे वहां रहिए, सिद्धांत एक होता है। शुद्ध सिद्धांत यही उर्गारी, भजिय राम सब काम विसारी। सिद्धांत है, शुद्ध सिद्धांत है। बाबा ने वचन दिया, सप्तऋषि का आगमन, मां की प्रेम परीक्षा, वापसी, तारकासुर की कथा, कामदेव को भेजा गया। भगवान शिव ने केवल देख भर दिया जब वो बाण मारा है, और शिव बाबा ने देखा ही भर, तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयउ जरिछारा। रति को भेजा गया, छाती पीटती, बाल बिखेरती रति गई शिव जी से, रोने लगी, कहने लगी प्रभु आपने मेरे पति को भस्म कर दिया। शिव जी बोले कौन हो? मैं रति। कैसे आई? बताई। बोले जाओ, अब से तुम्हारा पति, उसका नाम अनंग होगा, बिना शरीर सबको व्यापेगा, मुझे कम मिलेंगे। बाबा ने करुणा करके कहा जब जय दुवंश कृष्ण अवतार होई हर माहि भार। कृष्ण तना हो की पति तोरा, कृष्ण तना हो की पति तोरा, भजनो अन्यथा होई न भोरा, भजनो अन्यथा होई न भोरा, होई न भोरा, होई न भोरा। भगवान श्री कृष्ण इस स्वरूप में द्वापर में जब अवतार लेंगे यदुवंश में, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। जाइए सती गमनी सुनि शंकर बाली, कथाय परय कहूं बखानी। अब कथा क्या है? याज्ञवल्क्य जी के वचन है। देवताओं को जब पता चला कि रति जी को वर मिल गया है और अब शरीर भी उसका रक्षण कर दिया भगवान शिव जी ने, ऐसा ऐसा हो गया, सब देवता शिव जी के कैलाश पधारे, अलग अलग सब प्रशंसा करने लगे। जय हो बाबा, जय हो, जय हो चंद्रशेखर भगवान की, जय हो नंदीश्वर भगवान की, जय हो नागेश्वर नाथ की, जय हो रामेश्वर नाथ की, जय हो देव देवेश्वर की। शिव बाबा देखे तो बड़े हंसे। बाबा ने पूछा कहो हमरे आए ही किस लिए आया आप? पृथक पृथक तिन किन्ह प्रशंसा भय प्रसन्न कहिए देवजन कैसे आए? कोई बोला नहीं तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा सकल सुरन के हृदय यस शंकर पर निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हार यह उत्सव देखिय भरी लोचन सोई कछु करहु मदन मदन। भगवान ब्रह्मा ने जैसे कहा यह उत्सव सब देखना चाहते हैं, प्रभु आप कृपा करिए।
और इतने नहीं, यहां तक कहा काम जारी रति कहूं बर दीन कृपा सिंधु यह अति भल की। आपको कामदेव को जलाया, कामदेव को आपने जला दिया, बहुत अच्छा किया। खुदे भेजे थे मरने के लिए, रति को वरदान दिया आपने, ये भी बहुत अच्छा किया। क्यों? श्रेष्ठ स्वामी का स्वभाव है पहले सांसत करे फिर माफ करे। पहले गटाई में बांध के रख रहे, फिर साबुन से नहवा के तेल लगवावे, हल्दी छापे। ये जो भाषा है स्वार्थी व्यक्ति की है। स्वार्थी व्यक्ति आदमी चाहे जो करे, कहे आपने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे आदमी, चाहे वो जो करे। अंगुली कट गई मेरी, बहुत अच्छा हुआ। क्यों? केवल बहुत अच्छा कहना है? परख बहुत जरूरी है साहब। आजकल तो क्या कहना, वाह 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 वाह। आपने वो कहानी सुनी अकबर बिरबल की? अकबर बाजा खेत घूमने गए तो बैंगन दिखा, बड़ा सुंदर सुंदर बैंगन। बिरबल से बोले, बिरबल ये बहुत अच्छा फल भगवान ने देखो कैसा लगाया है परवरदिगार ने। तो बिरबल ने कहा प्रभु ये सब्जियों का राजा है, इसीलिए सिर पर ताज रखा है। बोले इसका क्या क्या बनता है? बोले साग, भुर्ता, भरमा, हलवा, क्या क्या बनता है, चटनी, अचार सब बनता है। तो कहा ले चलो इसको बनवाओ। खा लिए ज़्यादा, पेट में हुआ दर्द। तो बिरबल को बुलवाए, कहीं तो इतना खा लिया भुर्ता कि पेट में दर्द हो रहा है। हुजूर इसका नाम इसीलिए बेगुन है, कि ज़्यादा खाने पर ये बहुत नुकसान करता है। तो अकबर ने बीरबल से कहा यार तुम तो कल कह रहे थे सब्जियों का राजा इसलिए सिर पर ताज रखा है, आज पूछ रहा हूं तो कह रहे हो इसका नाम बेगुन है। तो बीरबल ने कहा हुजूर हम बैगन के सचिव नहीं हैं, अकबर के सचिव हैं, आपको जो अच्छा लगेगा हम कहेंगे ठीक है। ऐसे लोग अपना काम निकालने के लिए आप चाहे जो करो, घर गिरा दूं, अरे बिल्कुल गिराने लायक है, 100 साल हो गया इसको, आप दब जाएंगे मर जाएंगे, गिरा के बनवा डालिए। गिरा गया। किसी ने कहा ये क्या किया? बोले ये तो कह रहे थे। नहीं, देवता आए सुर सदा स्वार्थी। हमको ये परखना बहुत अनिवार्य है कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा अहितकारी है। ये विवेक भजन से मिलता, सत्संग से मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई, और वो सत्संग राम कृपा बिनु सुलभन। भगवान ब्रह्मा ने प्रभु को दिया हुआ वचन स्मरण कराया तो भगवान शिव ने अनुमति दे दिया जाइए, और देवताओं ने सप्तऋषियों को भेजा। हिमांचल पहले माँ के पास गए, माँ को सुनाया कामदहन, फिर रति को वरदान, माँ गदगद भई। हिमांचल जी के पास गए, उनको सुनाया दोनों कथाएं, वो भी गदगद। लग्न पत्रिका लिखवाकर भगवान ब्रह्मा के पास लाई गई। ब्रह्मा जी ने बाँच कर देवताओं को सुनाया और देवता अपने अपने लोक पहुंचे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।